नमस्कार। कल हमने मैट्रिसेस की प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व किया था। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.2 पे। तो अध्याय 3.2, तो ये जो अपनी प्रश्नावली है, हमने मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ लिए थे, 3.1 को सॉल्व कर लिया था। अब आता है अपने पास आव्यूह पर संक्रियाएं। अब आ रहा है आव्यूह पर संक्रियाएं। तो देखें, सबसे पहले आ रहा है अपने पास योग। तो क्या करेंगे हम, जैसे माना एक आव्यूह A बराबर AIJ तथा आव्यूह B बराबर BIJ। अब इनमें हमें ध्यान रखने वाली ये बात है, जैसे अपने पास दो आव्यूह है, AIJ और दूसरा आव्यूह है BIJ। ये दोनों समान क्रम के होने चाहिए। तो हमने लिखा, माना एक आव्यूह AIJ तथा आव्यूह BIJ समान क्रम के हो, समान क्रम के हो तो प्राप्त योग आव्यूह इनके संगत अवयवों के योग के बराबर होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, A बराबर, जैसे हमने लिया 1 2 3 -2 5 7 4 -2 और यहाँ पे -4। ये अपने पास है A मैट्रिक्स और ये है अपने पास B। अब ध्यान ये रखना है, ये 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है, इसमें 3 ही पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। जब हम मैट्रिक्स B लेंगे तो 3x3 क्रम की ही लेंगे। तो जैसे 5 -7 4 3 -2 5 7 2 और 1, इन दोनों का हमें योग करना हो तो किस तरह से करेंगे हम। A प्लस B, तो देखो इनके संगत अवयवों को जोड़ दो, 1 और ये 5। यहां हम लिख देते हैं चाहे तो कि 1 2 3 -2 5 7 4 -2 -4 प्लस 5 -7 4 3 -2 5 7 2 1। अब जब हमें इनका योग ज्ञात करना है तो केवल संगत अवयवों को जोड़ना है। देखिए आप, 1 और 5 6 2 और यहाँ पे -7 है तो -5, यहाँ 3 है वहाँ 4 है तो 7, यहाँ -2 है ये 3 है तो 1, यहाँ पे 5 है यहाँ -2 है तो 3, यहाँ 7 और 5 12, ये 11 -2 और 2 0 -4 और 1 -3। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है आगे व्यवकलन। व्यवकलन और ऐड लगभग दोनों इसमें मैट्रिसेस में सेम ही है। यहां भी अपन लिखेंगे व्यवकलन।
माना मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए, वही ए आई जे, तथा बी बराबर बी आई जे। अब इसमें भी वही बात होगी, ये दोनों समान क्रम के होने चाहिए। समान क्रम की है तो इनकी व्यवकलन मैट्रिक्स, तो इनकी व्यवकलन मैट्रिक्स इनके संगत अवयवों के व्यवकलन से प्राप्त होगी। सेम ही चीज़ है ये। जैसे मैं यहाँ से छोटी ले लेता हूँ, हाँ 2x2 क्रम की मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, 2 3 4 2, और यहाँ b अपन ले लेते हैं -2 5 -7 और 2। अब हमें इन दोनों का व्यवकलन ज्ञात करना है। तो जैसे हमने लिखा a - b, तो बस करना कुछ भी नहीं है, 4 2 जो हमने योग में किया था वैसा ही यहाँ पे हमें व्यवकलन कर देना है, -7 और 2। तो बस 2, अब यहाँ ये माइनस है और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, ये 3 और फिर ये -5, तो माइनस का 2, ये 4, यहाँ ये माइनस, तो 7 और 4 11, और यहाँ ये घट जाएगा तो 0। बस इस तरह से मैट्रिक्स का अपने को योग और व्यवकलन करना है। इसके बाद में आता है अब गुणन। मैट्रिक्स में योग और व्यवकलन तो ठीक है, लेकिन गुणन में अपने को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और उसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। तो देखो आप, अब है गुणन, इसको थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करें क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। तो देखो मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणन परिभाषित होगा यदि पहली मैट्रिक्स से अपने पास A और बाद में मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स से अपने पास B। तो हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स A तथा B का गुणन परिभाषित होगा यदि A के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B के पंक्तियों की संख्या के समान हो। ये यहाँ देखने योग्य बात है कि A और B का गुणन परिभाषित तभी होगा जब A के स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स B के पंक्तियों की संख्या समान हो। कैसे? जैसे देखो A बराबर है अपने पास Aij, ये मान लिया m क्रॉस n का है, वह B बराबर Bij यहाँ n क्रॉस p क्रम का है। तो यहाँ पे देखो ये जो A मैट्रिक्स है इसके स्तंभों की संख्या और ये जो B मैट्रिक्स है इसकी पंक्तियों की संख्या समान होगी तभी इसका गुणन परिभाषित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम जब इनका गुणन करते हैं AB का, तो Aij m क्रॉस n Bij n क्रॉस p, तो होगा क्या, इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या दोनों हट जाएगी। तो जो अपने को नया गुणन प्राप्त होगा इस AB
की कोटि या ऑर्डर होगी अपने पास m क्रॉस p, ये हट जाएगा m क्रॉस n, और इधर जब n क्रॉस p है तो ये दोनों सेम है इसलिए हट जाएंगे। तो नया जो अपने को ये जो ए बी है इसकी जो कोटि होगी वो होगी अपने पास m क्रॉस p, इतना अपने को ध्यान रखना है। अब इसको करना किस तरह से है वो थोड़ा आप और देखें कि गुणन को हमें किस तरह से करना है। तो कोई दो मैट्रिक्स लेके देखते हैं। A बराबर 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये कितने क्रम की मैट्रिक्स है ध्यान रखना है। यहाँ पे पंक्तियां तो 2 हैं और स्तंभ 3 है, तो 2/3। अब B है यहाँ पे, तो B में हमें ध्यान ये रखना है इसके स्तंभ है उतनी हमें पंक्तियां लेना है। तो जैसे मैंने लिया 2 4 5 -2 4 2 4 2 और 3, ये तो यहाँ कितना, ये है 3/3 क्रम की मैट्रिक्स। ये अनिवार्य है, वो तो भले ही अपन 3/2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्तंभ है यहाँ ये पंक्तियां होनी चाहिए। अब हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब हम इस ए बी का गुणन करेंगे तो फिर हमें जो ए बी का जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कौन से क्रम की होगी। तो देखो ये इसका स्तंभ, ये इसकी पंक्तियां दोनों हट जाएगी, तो 2/3 क्रम की अपने को इसका जो गुणन की मैट्रिक्स है वो प्राप्त होगी। तो अब हम यहाँ करते हैं इसका गुणा ए बी 1 2 3 4 5 6 2 4 5 -2 4 2 4 2 3। अब देखो गुणा कैसे करना है इसको अपन केवल एक ही तरीका अपनाएंगे यहाँ पे कि ये जो पंक्ति है इसको इनके स्तंभ से गुणा करते जाना है। बस ये एरो आप ध्यान रखें, आप जब भी करें तो एक बार एरो बना लें, उससे थोड़ा इजी होगा, नहीं तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से होगा, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, फिर इस पहली पंक्ति को इस दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर इस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से हम करेंगे। तो देखो करो इसको 1 × 2 प्लस 2 × -2 प्लस 3 × 4, ये एक अवयव हो गया, A11 हो गया ये, है ना। अब इस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो इसका दूसरा अवयव आ जाएगा, तो 1 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 2, ये इसका दूसरा अवयव आ गया। अब वापस से इस प्रथम पंक्ति को इस तीसरे स्तंभ से, तो 1 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, ये हमें इसकी पहली पंक्ति आ गई। अब ये पंक्ति है दूसरी, इसको वापस से इन तीनों स्तंभ से तो करते हैं अपन वापस 4 × 2 प्लस 5 × -2 प्लस 6 × 4। अब वापस से इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 4 × 4 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 2। अब फिर इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो 4 × 5 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 3, बस ये हो गया। ये हम गुणा इसका इस तरह से करेंगे। तो देखो अब क्या आ रहा है इसके गुणा में, ए बी बराबर 2 -4 प्लस 12, इधर 4 प्लस 8 प्लस 6, फिर इधर 5 प्लस 4 प्लस 9, इधर 8 -10 प्लस 24, इधर 16 प्लस 20 प्लस 12, इधर 20 प्लस 10 प्लस 18। तो कुछ इस तरह से अब हम इनको जोड़ लेंगे। तो ए बी बराबर यहाँ से आ गया अपने पास
10, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18, यहाँ पे 8 में से यहाँ आ गया 22 और यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 48। तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा अब ये कितने बाई कितने का है ये और देख लो 2/3 क्रम का है, और जो हमने पहले ही कहा था कि 2/3 क्रम का हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो बस इस तरीके को, ये इसका थोड़ा मोस्ट पार्ट है, इसको अपने को देखना है, यही लगभग काम में आने वाला है। अब आगे आती है इसमें अब आगे अपना है गुणन हो गया, इसके बाद में आ रहा है अदिश गुणन। तो देखो, माना एक मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n क्रम की है तथा एक अदिश संख्या k है, इनका अदिश गुणन Ka इस प्रकार होगा कि K को A के प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। बस ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे ए कोई अपन मैट्रिक्स लेते हैं, A बराबर 1 2 3 4, ये हमने ले लिया, और ये 3A है, 3 कोई अदिश राशि है, तो 3A है, तो क्या करना है, इस 3 को इसके प्रत्येक एलिमेंट से अपने को गुणा करना है। 1 2 3 4 तो बराबर ये इसको 3 6 9 और 12, बस ये इसका अदिश गुणन है। अब इसके बाद में आता है अपने पास गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स। गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स। तो देखो, गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगी, एक अवयव A वर्ग अवयव है, A वर्ग अवयव है, तो एक वर्ग अवयव B इस प्रकार परिभाषित हो कि AB बराबर BA बराबर I। यहाँ ये जो है इकाई मैट्रिक्स है, AB बराबर BA बराबर I, जहां I क्या है, इकाई मैट्रिक्स, जहां I इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो हमने गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स को क्या कहा, एक अवयव A वर्ग अवयव है, तो एक वर्ग अवयव B इस प्रकार परिभाषित हो कि AB बराबर BA बराबर I, तो B को A का
व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह या गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स, गुणन प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। बस ये अपने को इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने पास गुणन। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे योग और गुणन के लिए जिसमें वो उसका सम्मितता, क्रम विनिमयता, वो चीजें आप इसके लिंक के कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। इसमें जो आवश्यक चीजें थी वो मैंने करा दी है। तो इसके बाद में अपन आते हैं प्रश्नावली पर। तो अब अपने पास प्रश्नावली है 3.2, उसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 है, उसका पहला प्रश्न है अपने पास, यदि a बराबर -3, 2, 1, 1, -4, 7 तथा b बराबर 3, 5, -2, -1, 4 और -2, ये है अपने पास। तो अपने को a प्लस बी व a माइनस बी ज्ञात करना है ना। तो जो हमने योग वाला किया था इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वो की वही है, a प्लस बी दोनों को लिख दो, -3, 2, 1, 1, -4, 7 प्लस 3, 5, -2, -1, 4, -2, कुछ नहीं है, संगत अवयवों की योग करनी है बस। तो देखो -3, 3, 0, 2, 5, 7, 1, -2 तो -1, इधर ये 0, इधर ये 0 और इधर ये 5, बस ये इस तरह से इसका पहला प्रश्न है। अब इसके दूसरे प्रश्न में दूसरे प्रश्न में क्या है, जैसे अपने को दिया हुआ इसमें a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो दोनों अवयव a और b ज्ञात करने, ये भी मैं बता देता हूं। दूसरा प्रश्न अपने पास है कि a प्लस बी बराबर -7, 0, 2 और -5 व तथा a माइनस बी बराबर 3, -2, 0 और 3 है ना। ये है अपने पास। तो अवयव a और b अपने को याद करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो बस। तो देखो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पर, दोनों मैट्रिक्स का योग करने पर करो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी और इधर -7, 0, 2, -5 प्लस 3, -2, 0 और 3। तो यहाँ b से b तो कैंसिल हो जाएगा निरसन नियम से, तो ये हो जाएगा अपने पास 2a और यहाँ अपने पास 4, -2, 2 और यहाँ पर माइनस का 2। अब ये a बराबर 1/2, 4, -2, 2 और -2, ये अदिश राशि है, इसके अंदर चली जाएगी प्रत्येक अवयव के साथ। तो यहाँ ये आ जाएगा 2, -1, 1 और -1। तो ये आया अपने पास a। इसी तरह जब अपन इन दोनों का व्यवकलन कर लेंगे, तो ये तो उतार लिया आपने। अब देखो आगे इन दोनों का हम व्यवकलन करते हैं कि
दोनों मैट्रिक्स का व्यवकलन करने पर, है ना। तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर -7 0 2 -5 -3 -2 0 और 3। तो अब की बार यहाँ आ जाएगा 2b बराबर -10 2 2 और ये हो जाएगा -8। तो b बराबर यहाँ अपने पास 1/2 -10 2 2 और -8। तो b बराबर यहाँ आ जाएगा -5 1 1 और -4। बस इस तरह से है। तो ये पहला और दूसरा प्रश्न हो गया अपने। अब जो इसका तीसरा प्रश्न है उसमें अपने को a और b दो कोई मैट्रिक्स दी हुई है और अवयव c ज्ञात करना है। ये भी कुछ अलग तरह का है, ये भी मैं बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न a बराबर 3 3 1 -1 फिर तथा b बराबर 2 1 -1 1 2 और 0। ये है अपने पास। अब अपने को दे रखा है a प्लस 2b प्लस c बराबर ये 0 मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे जहाँ 0 शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है। बस ये है ना। तो ठीक है, यहाँ रखते हैं अपन वैल्यूज़ की। एक ही जगह क्या आ जाएगा 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2 और b है तो 2 1 -1 1 2 और 0 प्लस c और यहाँ पे ये शून्य मैट्रिक्स है। तो इस सदिश राशि को पहले अंदर गुणा करते हैं हम। इसको अंदर गुणा करो अदिश राशि को, तो क्या आ जाएगा 4 2 2 2 4 0 प्लस c बराबर 0। तो ये योग करना है यहाँ पे 5 5 4 5 5 और -1 प्लस c बराबर 0। अब इम्प्लाइज c बराबर, यहाँ ये इकाई मैट्रिक्स है, ये सॉरी शून्य मैट्रिक्स है, तो यहाँ अपन इसको शून्य मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। -5 5 4 5 और 5 -1। तो अपने पास आ जाएगा c का मान, जो c अवयव है c बराबर -5 -5 -4 -5 और 1। तो इस तरह से अपन अवयव c का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब उसके आगे आता है प्रश्न नंबर 4। तो देखो प्रश्न नंबर 4 हम कर लेते हैं, प्रश्न 5 वैसा ही है। तो प्रश्न 5 आपको करना है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता दूंगा। तो फिर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4।
ए बराबर 2 माइनस 1 3 और 2 तथा बी बराबर 0 4 माइनस 1 और 7 ये है। तो अपने को यहाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है 3a² माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले हम a² ज्ञात कर लेंगे और ये अदिश है वो अपन बाद में इसमें मान रख के कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ a²। तो a² मतलब a इंटू ए बराबर a का मैट्रिक्स क्या अपने पास 2 माइनस 1 3 और 2 2 माइनस 1 3 और 2। अब देखो मैंने आपको बताया जब गुणा करना है तो ये चिन्ह आप अपने बस ध्यान में रख लो। यदि ये चिन्ह ध्यान में रह जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। आप चाहो तो पेंसिल से ऐसा एरो करके बना ले, में बाद में मिटा दें, ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखो पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो करते हैं हम 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2। अब आता है दूसरी पंक्ति की बारी। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। बस ये हो गया। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा ये 4 माइनस 3 तो 1। यहाँ पे देखो माइनस 2 और माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 4। यहाँ 6 और 6 12, यहाँ पे माइनस 3 है और 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये अपन ने प्राप्त कर लिया a²। ठीक है, फिर अब इसमें मान रख देते हैं 3a² माइनस 2b बराबर, तो a² अपने पास है ही, तो 3a² 1 माइनस 4 12 और 1 माइनस 2 और b का मान अपने पास 0 4 माइनस 1 और 7 ये है अपने पास। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखें 3a² माइनस 2b बराबर, अदिश राशि को अंदर गुणा कर लो पहले, 3 माइनस 12 36 और 3, फिर माइनस 2 को भी अंदर ले लो तो 0 8 माइनस 2 और 14। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 20, फिर यहाँ पे 38 और यहाँ पे माइनस का 11। बस ये इसका मान। ये अपना चौथा प्रश्न कंप्लीट है। अब उसके बाद में पांचवा आपको खुद को करना है। मैं छठा बता देता हूँ। छठा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। तो देखें आप छठा प्रश्न क्या है। अब प्रश्न अपना छठा, तो छठा प्रश्न है कि f(x) बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ये अपने पास प्रश्न है और अपने को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित कीजिए कि fa इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। तो देखें आप, जब यहाँ x है तो यहाँ सभी जगह x लगा हुआ है। जब यहाँ a है तो अपने को a लगा देना है, b है तो अपने को b लगा देना है। तो सबसे पहले अपन LHS ले रहे हैं, LHS एफ ए इंटू एफ बी। तो
क्या हो जाएगा ये एफ ए, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1 इंटू फिर अपने पास एफ बी, तो यहाँ आ जाएगा कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। अब हमें देखना है, इसका गुणा करना है, तो इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से इस तरह से हमें गुणा करना है। तो करते हैं अपन, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो देखो कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस साइन ए साइन बी, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो वो 0 ही आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर दो, तो कॉस ए और वहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस साइन बी, फिर यहाँ अपने पास माइनस साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ अपने पास 0 है ना, तो वो 0 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 0 और 1 को 0 से करेंगे तो 0, तो यहाँ पे भी अपने पास 0 आ जाएगा। फिर अब दूसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से करेंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर 0 को 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ देखो इन सभी को, यहाँ साइन ए को 0 से 0, कॉस ए को 0 से 0, फिर 0 को 1 से तो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब अपने को तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करना है, तो देखो 0 0 और ये 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर इस तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 0 और फिर यहाँ पे 0, फिर इसको करेंगे तो देखो 0 0 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये जो होगा अपने पास आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। यहाँ पे अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन ए प्लस बी का। और यहाँ अपने पास है 0। फिर ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। और यहाँ पे अपन ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी सेम ही है ये, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉस ए प्लस बी का। और यहाँ पर 0 और ये 0 0 1। बस ये क्या है? बराबर एफ ए प्लस बी हैंस प्रूव। यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको खुद को, क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है जो अधिकांशतः कभी ना कभी आ जाता है एग्जाम में, ये मैं आपको करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिद्ध करना है हमें सिद्ध कीजिए x y z
ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी और एक्स वाई जेड बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx। ये अपने को यहाँ प्रूव करना है। तो पहले अपन LHS लेते हैं। ये LHS देखो x y z a h g h b f g f c x y z। तो जैसे अपन देखें कि ये कितने बाई कितने क्रम की मैट्रिक्स है, तो यहाँ देखें तो ये 1/3 की है, ये 3/3 की है और ये 3/1 की। तो इन दोनों से जो हमें प्राप्त होगी इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति, ये दोनों तो हट जाएगी। तो इससे जो प्राप्त होने वाली है अपने को वो 3/1 क्रम की मैट्रिक्स है। तो क्या करना है, गुणा करना है अपने को पंक्ति से स्तंभ को। तो x y z करते हैं इस पंक्ति को इस स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा ax प्लस hy प्लस gz। बस ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति को इससे, तो hx प्लस by प्लस fz। इसी तरह gx प्लस fy प्लस cz। ये हो गया अपने पास। अब इन दोनों को भी अपने को गुणन करना है। तो देखो बराबर, हाँ, इस x को इस सारे से गुणा हो जाएगा ax प्लस hy प्लस gz प्लस y hx प्लस by प्लस fz प्लस z gx प्लस fy प्लस cz। इन सभी को गुणा कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gxz प्लस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर। तब अपन इसको थोड़ा क्रम से लिख देते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। फिर उसके बाद में hxy तो 2hxy प्लस fyz और fyz तो 2fyz प्लस gxz और gxz तो 2gxz बराबर RHS। ये अपने को प्रूव करना है, हैंस प्रूव। बस इस तरह से ये एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद में अपन प्रश्न इसका ले लेते हैं 12वां प्रश्न ले लेते हैं। बारहवां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 12, a बराबर 0 माइनस 10x/2 और 0। ये अपने पास 2/2 क्रम की अवयव है और यहाँ अपने को i भी दे रखा है, i 2/2 क्रम का इकाई अवयव है। तो अपने को सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस x माइनस साइन x कॉस x। इन दोनों को अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं LHS। अच्छा, i यहाँ क्या है? i इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स 2/2 क्रम की, है ना, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो a बराबर अपने को यहाँ दे रखा है 0 माइनस 10x/2 और 0। तो क्या कर लेंगे, यहाँ अपन ऐसा मान लेंगे, माना 10x/2 बराबर t। कुछ समय के लिए ऐसा मान लो, t मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, t। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 t माइनस का t और 0। ये अपने पास a आ गई। अब अपन क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो देखो LHS क्या है, i दे रखा है, i प्लस a, तो बराबर 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस t और ये 0। तो क्या आ जाएगा अपने पास, i प्लस a बराबर आ गया अपने पास, देखो 1 माइनस t और 1। ये अपने पास आया है LHS। अब अपने को लेना है RHS क्या है अपने पास, तो RHS है अपने पास i माइनस a, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, i माइनस a कॉस x माइनस साइन x और कॉस x, ये है अपने पास। तो कुछ फॉर्मूले त्रिकोणमिति में है जो कि आपके 11th में आए हुए हैं, उसका मैं वापस से प्रयोग बता देता हूँ। जो फॉर्मूला है, देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 11th में हमने पढ़ रखे हैं। अब यहाँ देखो, जब यहाँ 2x है तो यहाँ x आता है, ये जब 2x है तो यहाँ x आता है। जैसे ही यहाँ पे cos x आए, cos x, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। इसी तरह साइन x बराबर 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और टेन x/2 को हमने t मान रखा है, तो cos x का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन x का क्या बन जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बस अब हम क्या करेंगे, इस RHS में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो
RHS जो अपन ने लिए रखा था I माइनस ए cos x माइनस sin x cos x बराबर तो I माइनस ए, तो I है अपने पास 1 0 0 1 माइनस ए का मान जो हमने निकाला था पहले 0 माइनस टी और टी और 0। फिर अब यहाँ हम क्या करेंगे, cos x का जो ये मान है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस साइन x है तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर साइन x है तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर cos x है तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखें यहाँ पे ये बन जाएगा 1 टी माइनस टी और 1, ये मैट्रिक्स आ गई। फिर इसके बाद में यहाँ तो ये सेम रहेगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे वही पंक्ति को स्तंभ से। तो करते हैं, पहले इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये इससे गुणा हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बस ये हो गया। अब प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से, तो क्या हो जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस t को हम इससे गुणा करेंगे, तो देखो प्लस का चिन्ह, ये t इस एक से गुणा होगा तो t, फिर माइनस टी स्क्वायर से गुणा होगा तो टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस टी है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टी और फिर माइनस माइनस प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान रखना है थोड़ा। फिर इस एक को गुणा करना है इससे, तो ये तो सेम आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं, तो देखो यहाँ माइनस टी है तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस एक को करेंगे ये तो सेम आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमें इसको ऐसे गुणा करना है, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। तो लघुत्तम सेम है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से वापस से मिटा देते हैं। बराबर नीचे लघुत्तम सेम में 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस 2t में से t गया तो यहाँ बच जाएगा माइनस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस टी में से t गया तो देखो टी क्यूब प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 2t स्क्वायर में से t गया तो यहाँ बच जाएगा अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे बराबर, यहाँ 1 आ गया। अब वहाँ पे क्या करेंगे अपन, माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से टी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास ये आ जाएगा 1 माइनस टी और टी 1 बराबर LHS थाई और ये हैंस प्रूव्ड। यही अपना LHS था। अब इसके बाद में देखें 12वां प्रश्न हो गया। 13वां और 14वां थोड़ा अच्छा प्रश्न है तो मैं ये करा देता हूँ। 14 और 15 दो प्रश्न अपन कर लेते हैं। चौदहवें में जो ध्यान देने वाली बात है, ए का ऑर्डर क्या होगा केवल इस पे डिपेंड करेगा कि अपना प्रश्न सही होगा या नहीं होगा। तो देखो 14वां प्रश्न 1 2 -3 0 -1 और 4। ए बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। ये है अपने को ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, पहले ये देखते हैं ये कितने कौन से क्रम की है। तो यहाँ पे 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। ये जो है ये 3/3 क्रम की है। तो यहाँ देखो बीच में बराबर चिन्ह, मतलब ये समान मैट्रिक्स होगी, है ना। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या समान होगी। ये ध्यान देना है अपने को। तो अपन यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ ए कौन से क्रम की मैट्रिक्स होगी, 2/3 क्रम की मैट्रिक्स होगी। और इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर A B C D E F। तो यहाँ देखो ये 2/3 क्रम की मैट्रिक्स। ये हुआ कैसे, इस बात को ध्यान देना है ना, कि इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए ये 3/3 है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आनी है वो 3/3 क्रम की आनी है। तो जैसे ही ये होगा 3/2, 2/3, 2 से 2 हट जाएगा, तो जो इधर मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 3/3 क्रम की अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ अपन लेते हैं 1 2 -3 0 -1 4। ये है A B C D E F बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। तो इन दोनों का अपन गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो क्या हो जाएगा, देखो A + 0, ठीक है। फिर उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से B + 0, फिर C + 0। इसी तरह अब की बार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो यहाँ आ जाएगा 2A - D। फिर यहाँ आ जाएगा 2B - E। फिर यहाँ आ जाएगा 2C - F। फिर उसके बाद में -3A + 4D। फिर यहाँ पे -3B + 4E। फिर यहाँ पे -3C + 4F बराबर
1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स है ये समान मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ देखो a + 0 a ये ABC हो जाएगा और अपने को इनका जो मान निकालना है पूरी मैट्रिक्स का वो निकाल लेते हैं अपन। A B C 2a - D 2b - E 2c - F -3a + 4d -3b + 4e और -3c + 4f बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। अब यहाँ अपन समान अवयव की यहाँ बराबर हो जाएंगे। तो a बराबर 1 b बराबर -4 c बराबर 3 है ना। फिर यहाँ से अपन यहाँ से आ जाएगा 2a - d बराबर -2 2b - e बराबर -10 और 2c - f बराबर 6। तो यहाँ अपन मान रख देते हैं, a का मान 1 रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 - d बराबर -2। यहाँ b का मान -4 रख दो तो -8 -e बराबर -10। यहाँ पे c का मान 3 रख दो तो 6 - f बराबर 6। तो यहाँ अपने पास जो मान आने वाले हैं d e f के क्या क्या आ जाएंगे देखो। d बराबर 4 और e बराबर 2 और f बराबर 0। तो जो मैट्रिक्स थी अपने पास, अपने को जिसका मान निकालना था ए मैट्रिक्स का, तो a बराबर हमने ABC a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान 3 है, फिर d का मान 4 है, e का मान 2 है और f का मान 0 है। तो कुल मिला के ये जो अपने पास प्रश्न था 14वां इसका हो गया। अब इसका 15वां प्रश्न है, वो है लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इसका लास्ट प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो अपने को सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। यहाँ ये जो n है वो धन पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे, है ना। तो देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से तो क्या करेंगे, a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, n बराबर 1 रखने पर। तो a बराबर cos अल्फा
साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब हम लेते हैं n बराबर 2। n बराबर 2 रखने पर, है ना। तो देखो जब n बराबर 2 रखेंगे तो अपने पास यहाँ आएगा इधर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए। तो a का मान अपने पास आया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर उसके बाद में इस प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, वहाँ ये देखो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 अल्फ़ा का। इसी तरह यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला। यहाँ ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा का। तो अपन क्या लिख देंगे, n बराबर 2 के लिए कथन सत्य है। अब माना कथन n बराबर m के लिए सत्य होगा, ये हमने माना है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m बराबर कॉस m अल्फ़ा साइन m अल्फ़ा माइनस साइन m अल्फ़ा और कॉस m अल्फ़ा, ये अपन ने मान लिया। अब अपने को प्रूव करना है n बराबर m प्लस 1 के लिए। तो देखो किस तरह से होगा, अब हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो देखें आप, a m प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a। तो a की पावर m का मान अपने पास यहाँ है ही कॉस m अल्फ़ा साइन m अल्फ़ा माइनस साइन m अल्फ़ा कॉस m अल्फ़ा, और a का मान अपने पास है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
और कॉस अल्फा, ये अपने पास है। तो अब इन दोनों का अपन गुणन करेंगे, तो वही पंक्तियों को स्तंभ से करो। देखो कॉस एम अल्फा को कॉस अल्फा से, कॉस एम अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन एम अल्फा, है ना। फिर अब इसी पंक्ति को अपन दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस एम अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन एम अल्फा कॉस अल्फा। अब इस दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एम अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस एम अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन एम अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस एम अल्फा कॉस अल्फा। ये तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन एम अल्फा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस एम अल्फा का फॉर्मूला। इधर ये साइन अल्फा प्लस एम अल्फा का फॉर्मूला, यहाँ पे अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस कॉमन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस एम अल्फा का, और ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस एम अल्फा का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस अल्फा बाहर ले लो तो बन जाएगा 1 प्लस एम अल्फा, यहाँ साइन 1 प्लस एम अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन 1 प्लस एम अल्फा, यहाँ पे कॉस 1 प्लस एम अल्फा। बस ये अपने को यहाँ प्रूव करना है, तो अपन लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस ये इसका पूरा। तो अब इसके बाद में देखो कि तो देखो इस प्रकार यहाँ अपने पास ये आया, इसके आगे थोड़ा अपन लिख सकते हैं कि ए की पावर m+1 बराबर, ये जो अपना प्रश्न था, ए की पावर m+1 बराबर कॉस m+1 अल्फा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन m+1 अल्फा माइनस साइन m+1 अल्फा और कॉस m+1 अल्फा। अतः कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ए की पावर n बराबर कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n अल्फा सत्य है। तो ये अपना जो पूरी 3.2 थी, इसके सारे प्रश्न हो चुके हैं। और भी यदि आपको कोई प्रश्न का यदि चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जाके क्वेश्चन नंबर लिख देवें, हम आपकी वहाँ पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।